ओयू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, एग्जाम का टाइम आ गया है और आज हम सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त बैटल प्लान बनाने वाले हैं जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हमारी पूरी मदद करेगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो अभी हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि भाई एमए के एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारा गोल है, हमारा टारगेट है। और इस गोल तक पहुंचने के रास्ते में ये सारे सवाल परेशान करते हैं, है ना, कि आखिर लिखना कितना है, जवाब लिखने का सही तरीका क्या होता है, और सबसे बड़ी टेंशन, टाइम कैसे मैनेज करें। पर फिक्र मत कीजिए, आज इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पक्का। तो सबसे पहले एग्जाम का जो भी डर या टेंशन है ना, उसको साइड में रखते हैं। चलिए काम करते हैं, इसी डर को पकड़ते हैं और इससे एक मजबूत, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। हाँ, आज हम यही करने वाले हैं। अच्छा, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नक्शा, है ना। और हमारे एग्जाम का नक्शा क्या है? उसका पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले अपने इस रोड मैप को ही डिकोड करते हैं, अच्छे से समझते हैं। जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अपना पेपर जो है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, इसमें से हमें कोई भी 2 सवाल करने हैं और हर सवाल है पूरे 19 नंबर का, मतलब 38 मार्क्स सीधे यहां से, ठीक है। फिर आता है सेक्शन बी, इसमें हमें करने हैं 4 सवाल और हर सवाल 8 नंबर का है, तो ये हो गए 32 मार्क्स। तो एक बात तो साफ है, दोनों ही सेक्शन बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े सवालों की, 19 मार्क्स वाले। ये असली गेम चेंजर हैं। सही में यही वो सवाल हैं जो हमारा स्कोर बना भी सकते हैं और अगर ध्यान नहीं दिया तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो इनमें मास्टर बनना तो बहुत ही जरूरी है। तो सवाल वही, कितना लिखें? देखिए, एक 19 नंबर वाले जवाब के लिए अपना टारगेट होना चाहिए करीब करीब 450 से 600 शब्दों का। ये एक परफेक्ट रेंज है। इसमें आप अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब दिमाग में आता है कि भाई ये 600 शब्द मतलब कितने पेज? तो जो यूनिवर्सिटी की आंसर शीट होती है ना, उसके हिसाब से ये बनेंगे लगभग 4 से 5 पेज। तो अब मन में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कितना लंबा लिखना है। अब आती है सबसे जरूरी बात, जवाब का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। इसे हमेशा 3 हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले एक छोटा लेकिन दमदार इंट्रोडक्शन, बस 3-4 लाइन का, जो टॉपिक से पहचान करा दे। उसके बाद मेन बॉडी, यहां 5 से 7 हेडिंग्स बनाकर अपने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। और आखिर में एक छोटा सा 2-3 लाइन का कंक्लूजन, जो आपके जवाब को एक अच्छी फिनिशिंग दे। और अब कुछ ऐसी ट्रिक्स जो एक नॉर्मल आंसर को एक टॉपर के आंसर में बदल सकती हैं। पहली, हमेशा हेडिंग्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें पेन या पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करें। तीसरी, जहां भी मौका मिले एक छोटा सा डायग्राम या फ्लोचार्ट बना दीजिए। यकीन मानिए, इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। और हाँ, सबसे बेसिक बात, हैंडराइटिंग साफ सुथरी रखनी है। चलो अब गियर बदलते हैं और चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो 8 नंबर वाले सवाल है ना, उनके लिए हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। यहां पर हमें लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बल्कि छोटा और असरदार लिखना है, टू द पॉइंट। इन सवालों के लिए हमारा वर्ड काउंट का टारगेट क्या रहेगा? 200 से 250 शब्द बस। यहां पर एकदम टू द पॉइंट रहना है, कोई फालतू की बात नहीं। और अगर पेज के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो ये करीब करीब 2 से 2.5 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वही रहेगा, बस साइज छोटा हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 3-4 हेडिंग्स में मेन पॉइंट्स और आखिर में बस 1-2 लाइन का कंक्लूजन। लॉजिक सेम है, बस सब कुछ कॉम्पैक्ट हो गया है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये हमारा सीक्रेट वेपन है, कुछ ऐसे गोल्डन फॉर्मूले और टिप्स जो एग्जाम हॉल के अंदर हमारे बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ये रहा हमारा गोल्डन फॉर्मूला। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यूनिवर्सिटी की एक शीट पर, एक पेज पर एवरेज 110 से 130 शब्द आते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सा नियम है। इससे फायदा ये होगा कि लिखते लिखते बस पेज गिनते रहिए, वर्ड काउंट का अंदाजा अपने आप लगता रहेगा। है ना कमाल की टिप? अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए, एक 19 नंबर वाले सवाल पर 30 से 35 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देना है, और जो 8 नंबर वाला सवाल है उसे 15 से 18 मिनट में निपटाने की कोशिश करनी है। अगर ये हिसाब लेकर चलेंगे ना, तो लास्ट में पेपर को रिवाइज करने का भी टाइम बच जाएगा। और आखिर में ये रही टॉपर ट्रिक। इस पैटर्न को अपनी आदत बना लीजिए। इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स हेडिंग्स में, और फिर कंक्लूजन। सोचिए, जब एग्जामिनर को हर जवाब में ये साफ सुथरा लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखता है ना, तो उन्हें पता चलता है कि लिखने वाले का दिमाग कितना ऑर्गेनाइज्ड है, और बस अच्छे मार्क्स अपने आप मिलते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास क्या क्या है। हमें एग्जाम का पैटर्न पता है, आंसर का स्ट्रक्चर पता है, टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक पता है, और वो गोल्डन फॉर्मूला भी पता है। मतलब हमारे पास एक पूरी की पूरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। तो मेरा सवाल बस एक है, इस रणनीति के साथ क्या हम सब तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि हम तैयार हैं। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।